Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video to related class 8th maths coordinator. So dear students, in this video we have to learn coordinator. So dear students, what is coordinator we have to discuss here. You all listen carefully each and everything which we have to discuss here. तो होप यू ऑल आर फाइन, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लेकिन बेटा साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि आपके टीचर आपके लिए इतना अगर कुछ कर रहे हैं तो आपका भी कुछ बनता है कि आप कुछ अपने टीचर के लिए करें और पढ़ाई करें, मार्क्स अच्छे पाएँ। यही टीचर चाहता है, आपसे एक उम्मीद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करना है और कोऑर्डिनेटर्स हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर से पहले कुछ चीजें आपको और जानना जरूरी होता है। कि सबसे पहले जान लीजिए कि कर्व क्या होते हैं। कर्व तो बेटा ऐसे फिगर जो किसी भी लाइन सेगमेंट से बने नहीं होते हैं, क्लियर, वो सब क्या कहलाते हैं? कर्व कहलाते हैं। ये है, ये है, ये भी कर्व है। और अगर इस तरीके से कोई फिगर ऐसे ऐसे है, ये भी कर्व ही है। क्लियर, ये सब क्या है? कर्व है, जो लाइन सेगमेंट से नहीं होते हैं। ऐसा भी ये कर्व है। क्लियर, ये भी क्या है? कर्व है। सब के सब कर्व है। तो कर्व को आप जानते होंगे। अब इस कर्व में बेटा आपके पास क्या है? दो तरीके के कर्व होते हैं। एक ओपन कर्व होता है, क्लियर, ओपन कर्व, और एक क्लोज्ड कर्व होता है। अब आप ध्यान से देखना, ओपन कर्व क्या है? जैसे ये सब है, ये है, ये ओपन है, ये है, ये ओपन है, ये है, ये ओपन है। क्लियर, तो जो कहीं भी क्लोज्ड ना हो, यानी कि पूरा उसमें बंद ना हो, उसे ओपन कहते हैं। और क्लोज्ड कर्व क्या है? जैसे ये है, पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद है, इसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता, है ना। ये है, ये भी कर्व है। और अगर हम ऐसे बात करें तो ये भी क्लोज्ड कर्व है। क्लियर, तो ऐसी कंडीशंस है, तो इनको हम क्लोज कर्व के बारे में जानते हैं। तो बेटा हम कर्व जान गए और ओपन कर्व जान गए और क्लोज्ड कर्व जान गए क्या होते हैं ना। तो कर्व की कंडीशन ये होती है कि ये स्ट्रेट लाइन से बने नहीं होते। क्लियर, अब बात आती है हमारे पास पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। पॉलीगॉन कंडीशन क्या होती है बेटा, है ना? 3 आर मोर देन 3 साइडेड, 3 आर मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन कहलाते हैं। पॉलीगॉन कहलाते हैं। इतना आप समझ रहे होंगे। तो 3 या 3 से ज्यादा साइड से बनने वाले फिगर्स जितने होते हैं वो सब के सब पॉलीगॉन होते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए बेटा, अब पॉलीगॉन में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जो सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल होता है। कम से कम साइड वाला जो होता है वो ट्रायंगल होता है। इसमें 3 साइड होती हैं, ए बी सी, यानी ए बी बी सी और ए सी, ये 3 साइड होती हैं। तो 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होता है वो भी पॉलीगॉन होता है। 4 साइडेड इसको ट्रायंगल कहते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये भी पॉलीगॉन है, 4 साइड है। हमने कहा 3 या 3 से ज्यादा। इसके बाद आता है आपका पेंटागन, ये कहलाया पेंटागन। क्लियर, इसके बाद आता है आपका हेक्सागन, फिर आता है हेप्टागन, इसको कहते हैं हेक्सागन। क्या? हेक्सागन। फिर आता है 7 साइड वाला, ये हेप्टागन कहलाता है। इसी तरीके से आप जान लीजिएगा बेटा, नाम लिख दे रहा हूं, सबको जान लीजिएगा। हेप्टागन, फिर होता है ऑक्टागन, नोनागन, फिर डेकागन।
मतलब कहने का मतलब 3 साइड वाला अगर फिगर है तो उसे हम ट्रायंगल, 4 साइड वाला है तो क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर 5 साइड वाला है तो पेंटागन, 6 साइड वाला है हेक्सागन, हेप्टागन, अगर 7 साइड वाला है ऑक्टागन, 8 साइड वाला नोनागन, 9 साइड वाला और डेकागन 10 साइड वाला होता है। तो ये सब हमारे क्वाड्रिलेटरल के नहीं, पॉलीगॉन के पार्ट्स हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ पॉलीगॉन या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन के नाम से जाना जाता है। अब बेटा डायगोनल्स क्या होते हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, बाकी सब फिगर में डायगोनल होते हैं, इन सब की भी चर्चा करेंगे। ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, नो डायगोनल, नो डायगोनल इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। इसमें मीडियन होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, लेकिन डायगोनल नहीं होते। क्वाड्रिलेटरल में आप देखो अपोजिट वर्टेक्स को ए बी सी और डी है, इस तरीके से है। तो लाइन ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल। लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स कॉल्ड डायगोनल, ये डायगोनल कहलाता है ना। कोई भी फिगर हो जिसमें अपोजिट वर्टेक्स आपस में ज्वाइन होंगे वहीं पर डायगोनल बन सकता है, अदरवाइज डायगोनल नहीं बन सकता। इसमें बन जाएगा, अगर यही पेंटागन होता तो इसमें भी बन जाता, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, इस तरीके से ये भी बन सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे ये पेंटागन है पेंटागन। अब इसमें 2 डायगोनल होते हैं, AC और BD। इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 होते हैं, पेंटागन 5 डायगोनल होते हैं। इनको आप ध्यान से समझिएगा। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन, लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स कॉल्ड डायगोनल ना, डायगोनल होता है वो। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होते हैं उनकी चर्चा कर ले हम। डायगोनल के बारे में आपको बता दिया कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, इसके बाद के जितने भी पॉलीगॉन होते हैं उन सब में डायगोनल होता है। ट्रायंगल भी एक तरीके का पॉलीगॉन है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं बेटा, ध्यान से समझना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आर दोज पॉलीगॉन्स इन विच all diagonals are inside the पॉलीगॉन। ऐसे पॉलीगॉन जिनमें सारे डायगोनल अंदर होते हैं ना। अब पॉलीगॉन, मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगॉन, उसे हम कहते हैं क्या, या इसकी एक दूसरी डिफिनीशन अगर हम पूछें तो कहेंगे कि अ पॉलीगॉन इन विच ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, उसे हम कहेंगे क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉनकेव पॉलीगॉन की कंडीशन ऐसी होती है बेटा, इसमें सारे डायगोनल अंदर नहीं होते। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ध्यान से देख रहे होंगे, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। इसमें एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल देखो ये बाहर बन रहा है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला, इसलिए इसको कहेंगे क्या, कॉनकेव पॉलीगॉन। A polygon in which all diagonals are
इनसाइड और आउटसाइड दोनों होते हैं ना, नॉट इनसाइड, इनसाइड ऑफ पॉलीगॉन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। या अगर इसकी डिफिनीशन दूसरी पढ़नी हो, इसे नोट करते जाइएगा आप लोग, नोट करेंगे तो अच्छा होगा। अगर एक दूसरी डिफिनीशन इसका पढ़ना चाहें तो आर करके लिखिएगा, अ पॉलीगॉन in which a polygon in which at least one angle is more than 180 degree, called क्या, कॉनकेव पॉलीगॉन, उसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना। देखो ये एंगल इसमें, अगर हम इसको डायगोनल को हटा दें तो ये एंगल इसमें 180 डिग्री से ज्यादा होता है, बाकी सब एंगल छोटे होते हैं 180 डिग्री से। क्लियर। तो आप पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, अगर इतना समझ लिए हैं तो थोड़ा सा रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में जान लेते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन ध्यान से देखिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन की कंडीशन ये होती है कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल का तो स्क्वायर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड इक्वल होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसमें सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगॉन का। इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, अ फिगर दैट इज इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर कार्ड रेगुलर पॉलीगॉन वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे फिगर्स जिसमें सारी इक्विलेटरल मतलब सारी साइड इक्वल और इक्विएंगुलर मीन सारे एंगल इक्वल, अगर ऐसा है तो उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। अब बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो बेटा इर्रेगुलर पॉलीगॉन इसी का उल्टा होता है। इर्रेगुलर पॉलीगॉन इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें कोई भी दे आर नॉट इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। ये ना इक्विलेटरल होते हैं ना इक्विएंगुलर होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। समझ में आया ना। अब बात करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे किसी भी तरीके से किसी भी पॉलीगॉन का तो हमें पता चल जाएगा। तो हम आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। हर पॉलीगॉन में एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? सबका अलग अलग होता है। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है उस पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। अलग अलग पॉलीगॉन का अलग अलग होता है। जैसे ट्रायंगल पहला है, अगर ट्रायंगल एक तरीके का पॉलीगॉन है
इसका एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। तो बेटा किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर उसके हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल को निकालें तो आपको ये पता चल जाएगा। फार्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 किसी भी पॉलीगॉन में। अब जानते हो ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, कितनी साइड होती है ट्राइंगल में, आप देख लो 3 साइड होती है, 1, 2 और 3। तो यहाँ रख लेना 3 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 इंटू 180। आपको पता चल गया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल है बेटा, 4 साइड से बना होता है। अगर इसका निकालना हो तो इसी में रख देना 4 माइनस 2 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 180, 360 हो गया। आपको पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री एंगल होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ये होती है कि उसमें 360 डिग्री होता है। इसी तरीके से आप अगर बात करोगे पेंटागन की बेटा, तो पेंटागन में 5 साइड होती है। देखो ना पेंटागन ऐसे ही होता है, इसमें 1 2 3 4 और 5 साइड है। फार्मूला यही है n माइनस 2 इंटू 180, लगा दो भाई n माइनस 2 इंटू 180 लगा दोगे कैसे आएगा, n कितना है 5 माइनस 2 इंटू 180, आपको पता चल जाएगा कि 3 इंटू 180, आपको पता चल गया कि 540 होता है ना। तो इस तरीके से आप रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में और इर्रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी जान सकते हो। मैंने बताया ना कि कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल निकालते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। अब हम बेटा थोड़ा सा और कुछ बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देख के और समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करने वाले कर लेना, जिनको नहीं कर किया है, जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो का आनंद लीजिएगा। थैंक यू।